नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, महागठबंधन अब बुरी तरह फंस चुका है। खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार के अपमान के विवाद में पूरी तरह घिर गए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी पेचीदा हो गया है। इस बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाने पर लेकर उन्हें खदेड़ रही है और इस विवाद पर अब उन्हें बख्शने वाली नहीं है। पहले मां का अपमान और अब बिहार का, यानी कि कांग्रेस अब बिल्कुल भी तरीके से बचेगी नहीं। वहीं तेजस्वी यादव के कड़े बयान ने महागठबंधन के अंदर खासकर कांग्रेस में अलग तरह की हलचल पैदा कर दी है, जो इस गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। बुरी तरह फंसा महागठबंधन। बीडी और बिहार के विवाद ने महागठबंधन के अंदर पहले से मौजूद तनाव को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। कांग्रेस के एक नेता के विवादित बयान ने आरजेडी में आंतरिक असंतोष को भी बढ़ा दिया है। जी हां, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों के बीच फूट डाल दी है और दोनों दलों के बीच की दूरियां अब छुपाई नहीं जा सकती। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया है कि आरजेडी कांग्रेस की इस हरकत से पूरी तरह नाराज है और वे अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये एक ऐसा संकेत है जो महागठबंधन के टूटने के खतरे को भी और बढ़ाता है। जिस तरीके का बयान तेजस्वी ने दिया है, पहले से ही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी को किनारे किया जाना दोनों दलों के बीच मनमुटाव की तरफ इशारा करता था, लेकिन अब ये विवाद उस दरार को सार्वजनिक रूप से उजागर कर रहा है। तेजस्वी यादव की कांग्रेस के खिलाफ तीखी टिप्पणी और कांग्रेस की चुप्पी या मामूली सफाई इस बात का प्रमाण है कि महागठबंधन अब केवल एक नाम भर रह गया है और इसके अंदर टूट की आवाजें तेज होती जा रही है। आखिर मामला शुरू कहां से हुआ है? बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। केरल कांग्रेस की ओर से एक्स पर लिखी गई इस बात से एक नया बवाल शुरू हो गया। जी हाँ, यही वे शब्द हैं, यही वे लाइंस हैं, यही वो ट्वीट है जिसने बिहार की सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार के सियासी दलों की ओर से इस पर आपत्ति जताई जा रही है। इस तरह के बयान से आरजेडी भी खुश नहीं है। इस पूरे विवाद पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और यहां तक कि बात करें बीजेपी के कई नेताओं के इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले आपको बता दें, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, पटना में वकीलों की एक सभा थी, बड़े बड़े वकील थे, रविशंकर जी भी थे। मैंने वहां कहा, आप वकील लोग हैं, मगर आप अदालत में स्तर से गिरी हुई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या अदालत आपको इजाजत देगी? अगर फिर भी करेंगे तो क्या होगा? उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो कहा गया सजा देगी। मैंने कहा, जहां कानून की व्याख्या होती है और कानून के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया होती है, वहां अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि राज्यपाल ने सीधे तौर पर एक चुटीला तंज कसा है। बीड़ी तो छोटी बात है। राज्यपाल ने कहा, संसद में क्या क्या हुआ था, क्या कहा गया था, वो तो मैं अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता हूं। लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है, अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है, अपनी भाषा का प्रयोग सही तरीके से करने से चलता है। अगर सत्ता की इच्छा ऐसी है कि वे स्वच्छंद हो गई है और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे, तो जनता उसका संज्ञान जरूर लेगी। और उनका कहना है कि मैं मानता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर तो नहीं होने देगी। उस पूरे विवाद में महागठबंधन में शामिल दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने भी तीखा तंज कसा है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कहा, मैंने इस ट्वीट को अभी तक देखा नहीं है, मगर बिहार को लेकर अगर कोई आपत्तिजनक बात की गई है तो जरूर उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यानी कि तेजस्वी ने अपना पलड़ा झाड़ दिया है और साफ कहा है कि अगर ऐसी टिप्पणी हुई है तो माफी तो जरूर मांगनी होगी। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने इसे पूरे बिहार का अपमान बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पहले हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, और यही कांग्रेस का असली चरित्र है जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। पहले वो किसी की मां का अपमान करते हैं और अब तो पूरे बिहार का अपमान कर रही है कांग्रेस। एक अन्य भाजपा नेता अजय आलोक ने तो कहा, कांग्रेस पार्टी बी फॉर बुड़बक और बी फॉर बाल बुद्धि को 1989 से बिहार में उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है।
और यही वजह है कि कांग्रेस बिहार में सत्ता से बाहर है। आज उन्होंने पूरे बिहार को बीड़ी कह दिया है, बीड़ी से तुलना कर दी है, इसलिए बीड़ी उन्हें जला देगी और उनका सफाया हो जाएगा। राहुल तेजस्वी में दरार। इस पूरे विवाद में महागठबंधन में शामिल दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और सबसे तीखी प्रतिक्रिया और सबसे चर्चित प्रतिक्रिया उन्हीं की मानी जा रही है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कहा, मैंने इस ट्वीट को अभी तक देखा नहीं है, मगर बिहार को लेकर अगर कोई भी आपत्तिजनक बात हुई है, आपत्तिजनक मर्यादा के बाहर बात की गई है, तो जरूर उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यानी कि तेजस्वी सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी होगी। और यही टूट महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करती है कि वो एक साथ कभी भी खड़े नहीं रहते, जो कि परस्पर विश्वास की कमी दिखाता है। जब सहयोगी दल इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर सीधा सार्वजनिक स्तर पर एक दूसरे पर हमला करने लगे हैं, तो इससे गठबंधन की मजबूती पर प्रश्न चिन्ह लगना तो स्वाभाविक है। और महागठबंधन की स्थिति पर तो वैसे ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कांग्रेस ने लंबे समय तक महागठबंधन की नेतृत्व वाली भूमिका निभाई है, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे प्रभावशाली युवा नेता के असंतोष ने इस गठबंधन की नींव को हिला दिया है। लालू प्रसाद के साथ काम करके राहुल गांधी ने गठबंधन बनाया था, राहुल गांधी और लालू का गठबंधन था, लेकिन ये पूरा तरह अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने लंबे समय तक महागठबंधन में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे जैसे प्रभावशाली युवा नेता के असंतोष ने इस गठबंधन की नींव को हिला दिया है। यानी कि पूरा गठबंधन हिल गया है, क्योंकि तेजस्वी ने सीधे सीधे अब कह दिया है, अगर ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है तो माफी तो मांगनी ही होगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस विवाद को संभालने में नाकाम नजर आ रही है। कोई भी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने नहीं आ रही है, और अब तेजस्वी की प्रतिक्रिया आ गई है, तो ये और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। महागठबंधन की इस अनबन के बीच बीजेपी लगातार इस टूट को भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की इस गलती को महागठबंधन की कमजोरियों का प्रमाण बताते हुए जोर शोर से प्रचारित करना शुरू कर दिया है। पहले लालू का जंगल राज और अब इस तरीके से बिहार का अपमान। वोटर अधिकार यात्रा में भी बिहार के अपमान करने वालों के साथ कांग्रेस ने मंच साझा किया था, जिस पर भी वो घिरे थे। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया इस टूट की सबसे बड़ी पहचान बन रही है। इस ट्वीट की उन्होंने न केवल कांग्रेस की गलती को स्वीकार किया, बल्कि साफ शब्दों में कहा कि अगर बिहार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है तो कांग्रेस को भी माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहना महज एक बयान नहीं है, बल्कि महागठबंधन के अंदर अब सार्वजनिक रूप से असहमति और विरोध की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी अपना पलड़ा साइड कर चुके हैं, अपना पलड़ा झाड़ चुके हैं, और कांग्रेस अब इस मुद्दे पर घिरता हुआ जा रहा है। तेजस्वी यादव कांग्रेस की गलतियों को लेकर सीधे तौर पर जवाबदेही की मांग कर चुके हैं, जो पहले कभी इस तरह से सामने नहीं आई कि बीच सभा में इस तरह से माफी की मांग जो कर रहे हैं तेजस्वी। बिहार की राजनीति में गठबंधन का टूटना चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। वैसे भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है और आगामी चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा। सीएम फेस को लेकर रार भी हमें देखने को मिली है कि कांग्रेस कैसे अपना पलड़ा झाड़ देती है बात बात पर। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियां खुद को मजबूती से खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उसी की तर्ज पर वोटर अधिकार यात्रा भी की गई थी, लेकिन इस तरह के विवाद गठबंधन की छवि को कमजोर करते हैं और दोनों दलों के समर्थकों में भी असंतोष फैलाते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बीड़ी और बिहार विवाद महागठबंधन के लिए अब एक चेतावनी बन गया है और राहुल और तेजस्वी के बीच टूट भी होती हुई दिखाई दे रही है, दरार पड़ती हुई दिख रही है। ये उस दरार का पता दे रहे हैं जो लंबे समय से दोनों दलों के बीच छिपी हुई थी, लेकिन अब खुलकर सामने आ रही है। आगामी समय में ये देखना होगा कि कांग्रेस और आरजेडी इस टूट को कैसे संभालते हैं, क्योंकि अगर ये दरार और गहरी हुई तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अब तेजस्वी ने खुले मन से कह दिया है कि अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ है तो माफी मांगनी पड़ेगी, तो ये राहुल के लिए बड़ी मुश्किलें अब खड़ी करने वाला है और महागठबंधन के लिए भी। ये विवाद और महागठबंधन के भीतर बढ़ती दरारें आने वाले चुनावों पर गहरा असर डालेंगी। बिहार की जनता पहले से ही राजनीतिक पार्टियों के बीच एकजुटता और नेतृत्व क्षमता की उम्मीद करती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच जारी तनातनी, चाहे वो सीएम फेस को लेकर हो, सीट बंटवारे को लेकर हो, और आपसी भरोसे की कमी से गठबंधन की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए इस वक्त महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपनी आंतरिक खींचतान को खत्म कर एकजुट होकर ही बिहार के मतदाताओं के सामने चुनाव लड़े, क्योंकि अभी तक कोई एजेंडा भी फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल अब ये बीड़ी और बिहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है
और ऐसे में तेजस्वी भी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और कांग्रेस के इस मुद्दे से हाथ पीछे कर दे रहे हैं। तो इस मामले में और गहराता जा रहा है ये मामला, क्योंकि तेजस्वी ने सीधा कह दिया है माफी मांगनी होगी। अब ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। एक और मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, दूसरा बिहार के अपमान को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे क्या कुछ होता है, कांग्रेस माफी मांगती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।